गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनाना शुरू किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में। तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने देखा, जिसमें सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, मैक्सिमम करंट का जो कंसेप्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी पर आधारित क्वेश्चनों को देखेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस होता है। अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बट्टे R1 इंटू T2 माइनस T1। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, R1 रेसिस्टेंस T1 टेम्परेचर पर और R2 रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T2 टेम्परेचर। इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। रेसिस्टिविटी के आधार पर भी हम अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं। अल्फा बराबर ρ2 माइनस ρ1 बट्टे ρ1 T2 माइनस T1, जहाँ पर ρ2 रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट T1 टेम्परेचर और ρ1 जो है वह रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट T2 टेम्परेचर। तो चलिए, पांचवा क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3। 4 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियोज में देखा था। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर जनरली अब तो हालांकि ज़्यादा हो गया है, गर्मी बढ़ रही है प्रत्येक साल, 27 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट, कहता है कि एक हीटिंग एलिमेंट का रेसिस्टेंस है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, कहता है टेम्परेचर एलिमेंट का कितना होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट फाउंड टू बी 117 ओम। कहता है कि एक हीटिंग एलिमेंट जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितने टेम्परेचर पर इसका रेसिस्टेंस 117 ओम होगा। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेसिस्टर जो है वो दिया हुआ है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री पर सेल्सियस। चलिए, हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बट्टे R1 इंटू T2 माइनस T1। तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है R2 माइनस R1 बट्टे R1 T2 माइनस T1। अल्फा हमको दिया है, R1 R2 दिया है, T2 हमको निकालना है, तो हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर हम इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बट्टे R1 इंटू अल्फा। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम लोग यहाँ से T2 का फॉर्मूला, चूँकि हमको T2 टेम्परेचर निकालना है, तो T2 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 बट्टे R1 अल्फा प्लस T1। अब इस टेम्परेचर हमको निकालना है, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट सबका वैल्यू लिख करके निकाल सकते थे। अब हम लोग यहाँ से T2 का फॉर्मूला आ गया R2 माइनस R1 बट्टे R1 अल्फा प्लस T1। सबका वैल्यू आपको पता है, तो हम लोग आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके मान को निकालते हैं। जब इसका वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया T2 बराबर R2 माइनस R1 बट्टा R1 अल्फा प्लस T1। इस फॉर्मूला में अगर हम लोग सबका मान रिप्रेजेंट कर दें तो हमको सेकेंड टेम्परेचर निकल जाएगा। R2 हो गया 117 ओम, ये हो गया 100 ओम, R1 हो गया 100 ओम, इधर अल्फा हो गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री पर सेल्सियस प्लस
यह हमको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए 117 में से 100 जाएगा तो जाएगा 17/, ओम ओम कैंसिल ही हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों है। 17/100 गुने 1.7 10⁴ प्लस 27। डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे तो 17 दही के 100, 70 एगो जीरो कट जाएगा, यहाँ एक जीरो कैंसिल, 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 3 प्लस 27, 10 का पावर 3 हम जानते हैं तो 1000 प्लस 27। तो जिस समय रेसिस्टेंस होगा 117 ओम, उस समय रूम का टेम्परेचर होगा 1027 डिग्री, मतलब 1027 डिग्री। तो अगर आपको फॉर्म ट्रिक की जानकारी है तो आसानी से आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कंसेप्ट में क्लियरनेस। छठा क्वेश्चन है हमारा, A negligible small current is passing through a wire of length 15 मीटर। एक रेसिस्टेंस कंडक्टर से 15 मीटर का लेंथ का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है 6.0 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। इसका रेसिस्टेंस मेजर किया गया है 5 ओम। तो कहता है व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, हमको रेसिस्टिविटी निकालना है। आपको पता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तो R रो इंटू L/A, हमको रो निकालना है तो रो का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा RA/L। हम जानते हैं रेसिस्टिविटी होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पर ओम पर मीटर। रेसिस्टेंस आपको दिया है 5 ओम, 5 ओम दिया गया है। एरिया आपको दिया है 6 × 10⁻⁻7 और लेंथ दिया है 15 मीटर। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 मीटर। मीटर स्क्वायर होगा मीटर होगा, 2 × 10⁻⁻7 मीटर। A silver wire has a resistance 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius. And a resistance 2.7 ohm at 100 degree Celsius. 100 डिग्री से डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है तो और भी आसान है, R2 - R1/R1 × T2 - T1। अल्फा ही निकालना है हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। R2 हो गया 2.7 ओम - 2.1 ओम बाय R1 हो गया 2.1 ओम इंटू T2 - T1 तो 100 - 27.5 डिग्री। यहाँ घटाएंगे तो 0.6 ओम कैंसिल ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.1 इंटू 100 में से घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा 262.5। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, कटने वाला है 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली में, अगर हम लोग बात करें तो T2 - T1 तो हो जाएगा 9 और 72 हो जाएगा 72।
72 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4/945, मतलब हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करें तो रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप भाग देंगे इसको गुना करने के बाद तो हो जाएगा 2/। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें डेसिमल को अगर रख करके तो यह हो जाएगा 0.0039 डिग्री, 0.0039। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। गुना करके अगर आप भाग देंगे तो बन जाएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। 230 वोल्ट सप्लाई पर इनिशियल करंट हमको दिया हुआ है, I1 बराबर दिया हुआ है 3.2 एम्पियर। सीरीज विथ फ्यू मीटर पर सेकेंड, स्टेडी वैल्यू 2.8 एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट if the room temperature 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमको दिया हुआ है 1.70 इंटू 10 टू दी पावर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटल चीज़ हमको दिया ही हुआ है I1। तो हमको क्या निकालना है, तो T2 निकालना है। T2 का मान का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। T2 बराबर आया था R2 माइनस R1, याद करिए एक बार। T2 बराबर आया था R2 माइनस R1 बट्टे R1 इंटू अल्फा प्लस T1, यही आया था। तो R1 और R2 तो हमको दिया नहीं है, तो ओम का नियम लगाएंगे तो V बट्टे R1 तो हो जाएगा 230 बट्टे 3.2, और R2 निकालेंगे तो V बट्टे R2 तो हो जाएगा 230 बट्टे 2.8। हम लोग वैल्यू रख दें तो 230 बट्टे 3.2 माइनस 230 बट्टे 2.8 बट्टे हो जाएगा 230 बट्टे 2.8 इंटू अल्फा का मान दिया है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4 प्लस T1 27 डिग्री सेल्सियस। 230 हम ऊपर भी देख रहे हैं और नीचे भी। 230 अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1/3.2 और -1/2.8। नीचे देखें तो 230/2.8 इंटू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4 प्लस 20। 230 कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल को अगर देखें तो ये ऊपर में 0, ऊपर में 0, ये बाहर निकलेगा 10 होगा, नीचे वाला डेसिमल के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम लोग घटाव करें तो हो जाएगा 28 माइनस R2 माइनस R1 तो 2.8, 3.8, 2.8, ठीक है। तो I1 हो गया 3.2, ठीक। तो 128 हो जाएगा तो 32 माइनस 28 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 32 माइनस 28 बट्टा 28 इंटू 32 बट्टे 1 बट्टे 32। चूँकि यहाँ पे I1, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने R1 ले लिया था 3.2। 1/32 गुने 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4, 32 कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 1000 बट्टे 119, 10,000 1 लाख हो जाएगा। 4 और 1 दशमलव है,
119 प्लस 27 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू हम लोग रखें तो लगभग 840 प्लस 27 तो 867 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लगभग में, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 867 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आसानी से हल कर सकते हैं।